Hello बच्चों, let's see this question. The question says arrange the following in increasing order of their melting point. A LiCl, B NaCl and C KCl, और इसके ऑर्डर दिए गए हैं. A सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, C उससे कम B, उसके बाद A. B ऑप्शन है BAC, C ऑप्शन है CAB और D ऑप्शन है सब B और C का मेल्टिंग पॉइंट इक्वल होगा और इन दोनों से कम होगा A का मेल्टिंग पॉइंट. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. कौन कौन से दो फैक्टर से मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है? एक तो या वो जो कंपाउंड है वो आयनिक है या कोवेलेंट है या फिर लैटिस एनर्जी पे. लैटिस एनर्जी क्या होती है? लैटिस एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि चाहिए होती है 1 मोल ऑफ कोई भी आयोनिक सॉलिड को सेपरेट करने के लिए. सो इसे हम सेपरेशन एनर्जी भी कहते हैं. सेपरेशन एनर्जी यानी कि अगर दो कंपाउंड है, ऐसे बाइंड है दो मेटल, अगर हम इन दोनों को सेपरेट करते हैं तो ये मेल्ट हो जाएंगे. एक कंपाउंड में दो एटम होंगे, तो इन्हीं को जो सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उन्हें हम लैटिस एनर्जी कहते हैं. तो इसी दो फैक्टर्स पर हमारा मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डिपेंड करता है. आयोनिक का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एज कंपेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड वो ज़्यादा होता है. कोवेलेंट कंपाउंड मेल्टिंग पॉइंट. सो आयोनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कोवेलेंट कंपाउंड से ज़्यादा होता है. लैटिस एनर्जी पे कैसे डिपेंड करता है? जैसे जैसे एटम्स की सेपरेट होने की टेंडेंसी कम होने लगती है वैसे वैसे लैटिस एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए होती है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है. सो विथ इंक्रीज इन लैटिस एनर्जी मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज. विथ इंक्रीज इन लैटिस एनर्जी मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेज. सो ये दो फैक्टर्स होते हैं. तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. जो ए ऑप्शन है वो LiCl है, B NaCl और C KCl. यहाँ पे जो LiCl है वो कोवेलेंट इन नेचर है. कैसे ये कोवेलेंट इन नेचर है? क्योंकि जो Li है इसके पोलराइजेशन इफेक्ट के कारण ये कोवेलेंट, पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है. सो सबसे, और बाकी के जो दो हैं ये दोनों क्या है? आयोनिक इन नेचर. तो हमें ये तो ऑर्डर पता चल गया कि ए का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो सबसे कम रहने वाला है. किससे? बी और सी से. बी और सी में कंपेयर करने के लिए हम लैटिस एनर्जी लगाएंगे. सो जो लैटिस एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है इंक्रीज इन साइज ऑफ कटायन. सो लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ कटायन. तो यहाँ पे हमारे दोनों एनायन सेम है तो हम कटायन की साइज़ देखेंगे. यहाँ पे K है और Na है, तो सोडियम और पोटेशियम किसकी साइज़ ज़्यादा होगी? पोटेशियम की होगी. तो पोटेशियम की साइज़ ज़्यादा है तो उसकी लैटिस एनर्जी कम होगी. सो इसकी जो होगी लैटिस एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू Na. सो अगर लैटिस एनर्जी कम है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा. तो सबसे जो ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा वो होगा NaCl का, तो B सबसे आगे आएगा, उसके बाद C. ये हमारा होगा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर. मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर. तो ये ऑप्शन में कहीं है, बट हमारे ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है. तो हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं कि जो पोटेशियम होती है और सोडियम, इनकी जो साइजेस जो होते हैं वो साइजेस ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है KCl और NaCl का वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है. तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन जाता है वो होता है ऑप्शन नंबर D. सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर D. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.